नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। आपदा में मिलने वाली मदद की रकम में बदलाव किया गया है। अब आपदा में घर, स्कूल, हॉस्पिटल, पुल, सामुदायिक भवन को नुकसान होने पर बढ़ी हुई रकम मिलेगी ताकि पुनर्निर्माण का काम आसानी से हो सके। केंद्र सरकार ने आपदा में हुए नुकसान के मुआवजे में बढ़ोतरी की है, जिसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। अब आपदा में यदि घरों को 70% से ज्यादा नुकसान हुआ है तो मैदानी इलाकों में 1,80,000 मिलेगा, जबकि पहले 1,20,000 रुपए मुआवजा मिलता था। जबकि पहाड़ी वाले इलाकों में 2 लाख रुपए मिलेगा, जबकि पहले पहाड़ में 1,30,000 रुपए मुआवजा मिलता था। वहीं प्राथमिक स्कूलों को 70% से ज्यादा नुकसान होने पर अब 15 लाख मुआवजा मिलेगा, जबकि पहले 2 लाख रुपए मुआवजा मिलता था। नए मुआवजे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। आपदा राहत की राशि में बढ़ोतरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा कदम बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का आभार बताया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बतौर राज्यसभा सांसद 2 से 3 बार उन्होंने यह मुद्दा उठाया था, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और इस बढ़ोतरी से लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर मेरे द्वारा 2-3 बार देवी आपदा के विषय को लेकर और आपदा राशि की बढ़ोतरी की मांग की गई थी। मुझे आज बताते खुशी है कि भारत सरकार ने इस आपदा राशि में वृद्धि की है। शनिवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कुल 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें सबसे अहम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने करीब 5,600 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूर किया है। वहीं चीनी मिलों में परमानेंट कर्मचारियों के 68 पदों पर मृतक आश्रितों को नौकरी मिलेगी। कैबिनेट ने पदों पर लगी रोक को अब हटा लिया है। वहीं डेली वेजेज और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए नियमावली बनेगी, इस पर भी चर्चा की गई है। खबर है कि परमानेंट होने का मानक 5 साल की बजाय 10 साल की सर्विस को माना जाएगा। ऋषिकेश में सड़क हादसे में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की बाइक के जीप से भिड़ने के हादसा हुआ, इससे रेवेन्यू एसआई सतवीर लिंगवाल की मौत हो गई। वो पौड़ी जिले में तैनात थे। राजधानी देहरादून के थाना क्लेमन टाउन में हुई जमकर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक 2 युवकों की पिटाई कर रहे हैं और युवकों की गाड़ी भी तोड़ दी। वहीं मामले की शिकायत मिलने पर आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसएसपी ने कहा है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उसमें मारपीट में जो तहरीर आई थी, तहरीर के बाद उसमें हमने 307 की धारा की वृद्धि करी है। चूंकि एक ग्रुप है जो उसमें आइडेंटिफाइड हुआ है, जो पूर्व में भी पटेल नगर क्षेत्र में भी इस तरह की मारपीट में शामिल रहा है। तो इसमें कुछ लोग हुड़दंगी जो छात्र के रूप में, खासकर मैंने देखा है जो एजुकेशनल हब्स बन गए हैं, खासकर क्लेमन टाउन हो, इन जगहों पर थोड़ा सक्रिय है। तो उनकी गिरफ्तारी और उनकी वैधानिक कार्रवाई के लिए मेरी टीम रवाना कर दी है। काशीपुर बस डिपो को एआरएम को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीम ने एआरएम को 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। विजिलेंस का कहना है कि बस कंडक्टर से एआरएम रिश्वत मांग रहा था। इसकी शिकायत बस कंडक्टर ने विजिलेंस की टीम से की थी, जिसके बाद एक्शन हुआ है। उत्तराखंड परिवहन निगम अनिल कुमार सैनी को 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मैडम थोड़ा नीचे गिरफ्तार किया गया है। ये जो शिकायतकर्ता हैं उनकी अनुबंधित बसों को सुचारू रूप से चलाने की एवज में मांग रहे हैं रिश्वत के रूप में। तो वो नहीं देना चाहते थे रिश्वत और कार्रवाई चाहते थे, तो कार्रवाई आज की गई है। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक में एक मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। तेज बारिश की वजह से कुस्याण गांव में
मकान की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में बुजुर्ग महिला आ गई। मकान काफी वक्त से जर्जर था, जिसमें महिला अकेली रहती थी। वहीं लोगों ने गांव के जर्जर मकानों का सर्वे करके लोगों को शिफ्ट करने की मांग की है। एक वृद्ध महिला हमें उनकी मृत्यु हो गई है। पौड़ी में काफी तेज बारिश हुई और उनके घर की एक दीवार गिर गई और वो उसी मलबे के नीचे आकर के उनकी मृत्यु हो गई। 81 वर्ष की महिला है हमारी। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या कर दी गई और प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि उत्तराखंड में भी अस्पतालों का बुरा हाल है, इसलिए हर जिला और सामुदायिक हॉस्पिटल में 2 कांस्टेबल जरूर तैनात किए जाएं। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। नाराज डॉक्टरों ने शनिवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया। देहरादून की जिला अस्पताल के डॉक्टर भी ओपीडी छोड़कर धरने पर बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भले ही बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन डॉक्टर्स खुद मानते हैं कि उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी रूम्स की हालत बेहद खराब है। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता और कई बार नाइट शिफ्ट में महिला स्टाफ अकेले काम करती है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार को जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 2 कांस्टेबल की व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। कई बार ऐसा होता है रात को हमारी महिला स्टाफ, नर्सेस और डॉक्टर्स अकेले काम कर रही होती है। कई बार देहरादून में भी हुआ है, रात में भीड़ आ गई, बहुत बुरी तरह भीड़ आ गई। एक बार डॉक्टर वारांग जोशी ईएमओ थे, उनकी पिटाई भी कर दी गई। तो हम डिमांड करते हैं सरकार से, जितने भी हमारे बड़े अस्पताल है, डीएच और एसडीएच, उसमें पुलिस की व्यवस्था की जाए। अगर पुलिस पिकेट नहीं आप दे सकते, कम से कम आपको पुलिस के 2 कांस्टेबल को देने होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देहरादून की महिला डॉक्टर्स की माने तो प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के साथ अस्पतालों में सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। सिक्योरिटी तो बहुत अहम है। हम लोग महिला कर्मचारी रात को जब ड्यूटी करते हैं, हमारे साथ जो स्टाफ होता है वो भी महिलाएं रहती हैं और हम देखते हैं कि कई बार तो रात को जो पेशेंट्स के साथ जो पुरुष तीमारदार आते हैं, हमारे लाखों लाख बार कहने पर कि आप रात को यहाँ पे ना रुकें, वो यहीं रुकते हैं। कई बार वो शराब पिए हुए होते हैं, बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर इसी तरह हम बिना किसी सुरक्षा के काम करते रहे, किसी दिन हमारे साथ भी कुछ हो सकता है और हम भी अपनी पूरी जितनी क्षमता है उससे हम काम नहीं कर सकते। अगर हमें इस तरह इतने डर के माहौल में काम करना पड़ेगा तो हमें सुरक्षा प्रदान करें। डॉक्टर्स के साथ वारदात कोलकाता में हुई, लेकिन देश भर में डॉक्टरों के प्रदर्शन ने उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी और लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स बदले माहौल में मरीज के इलाज से पहले खुद की सुरक्षा चाहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का चारों तरफ विरोध हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी डॉक्टरों ने मंदिर परिसर में जुलूस निकाला, तो वहीं दोषी को सख्त सजा देने की मांग की है। उधर जोशीमठ में भी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। केदारनाथ धाम में कुछ महीने पहले यात्रियों की सुविधा के लिए डीजल से चलने वाली स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल लाया गया था। अब शनिवार को केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 2 गोल्फ कार भेजी गई हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बैटरी से चलती हैं और एसयूवी की तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। एक गोल्फ कार में एक समय में 8 लोग बैठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन केदारनाथ में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, तो बीजेपी का कहना है कि यह चुनाव आयोग का काम है, बीजेपी का नहीं। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी तारीखों का ऐलान किया। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव का ऐलान नहीं होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। अपने पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा, केदारनाथ जैसी आपदा कश्मीर में भी आई। वहां पूरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं, मगर केदारनाथ में चुनाव टाले जा रहे हैं,
क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो केदारनाथ का विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि यह हरकत चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती है, वरना केदारनाथ में चुनाव न करवाने की कोई वजह नहीं है। हरियाणा में तय समय से पहले चुनाव घोषित कर दिए गए और यहाँ जो चुनाव होने हैं, जो ड्यू है, उनको टाल दिया गया। तो ये लगता है कि पूरी तरह चुनाव आयोग बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। केदारनाथ में इनकी स्थिति ठीक नहीं है, ये इनको जानकारी है अच्छी तरह, इसलिए इस चुनाव को टाल रहे हैं आगे। और जहां और स्थिति खराब होनी है वहां चुनाव पहले करा रहे हैं। तो चुनाव आयोग भी सिर्फ बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। केदारनाथ चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए दोनों पार्टियां पूरे प्लान के साथ काम कर रही हैं। 23 अगस्त को खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा केदारनाथ क्षेत्र में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगा चुकी है। वहीं खबर है कि बीजेपी जल्दी चुनाव नहीं चाहती, जिसके पीछे की वजह केदारनाथ यात्रा और वहां आई आपदा को बताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन 10 जुलाई को हुआ और 10 जनवरी से पहले इस सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव करवाना न करवाना ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, ये चुनाव आयोग देखेगा इसको। कुल मिलाकर के संवैधानिक बात करें भाई, जब चुनाव 6 महीने के अंतराल में चुनाव होने हैं, जब चुनाव आयोग चाहेगा तो चुनाव होंगे और समय पे होंगे। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद अब टल ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। परंतु इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या मामला और क्या हो गया। कांग्रेस ज्यादा उत्साहित अपने को समझ रही है। बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और अब कांग्रेस का टारगेट केदारनाथ जीतना है। तो बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना अब जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन चुनाव के लिए तारीख का ऐलान जरूरी है और इसी में कांग्रेस को बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुड़की के मेहट खुर्द गांव के ग्राम प्रधान द्वारा एक फैसला लिया गया है जो कि क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में एक खुली बैठक की गई जिसमें फैसला लिया गया कि किन्नरों द्वारा बधाई के नाम पर जो मनमाफिक पैसा लोगों से वसूला जा रहा है उस पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने बोर्ड में किन्नरों के लिए इनाम भी तय कर दिया। अब 1100, 2100 और 3100 रुपए का इनाम ही दिया जाएगा और इससे ज्यादा मांगने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामवासियों ने बताया ग्राम प्रधान द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल जनहित में है क्योंकि यहाँ के लोग बधाई के नाम पर किन्नरों की वसूली से त्रस्त थे। मन मर्जी कर रहे थे तो तब हमें जो है कदम उठाना पड़ा, जबरदस्ती कदम उठाना पड़ा। इस पर बहुत लोग परेशान आज भी। अभी किन्नर लोग भी आए थे अभी यहाँ से कि ऐसा ना करो, हम जैसा आप कहोगे ऐसा कर लेंगे। मैंने कहा जो हमने फैसला ले लिया हम वापस नहीं लेंगे बिल्कुल भी। जनहित में फैसला हुआ, गांव के हित में फैसला हुआ और सामूहिक गांव की जो आवाज़ थी वो जो आवाज़ बनकर एक चिंगारी के रूप में गांव में चली तो उस पर ग्राम प्रधान ने एक्शन लिया और एक सामूहिक आम सभा में बैठक हुई। ग्राम पंचायत सदस्यों सहित आम जनमानस उस बैठक में थे। आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम की झील से प्रभावित धौलधार इलाके के ग्रामीणों ने टीएसडीसी और पुनर्वास विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है और अपनी मांगों को लेकर जल समाधि की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित परिवारों के साथ जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं और न ही प्रभावित परिवारों को रोजगार और फ्री बिजली पानी का लाभ मिल सका है। वहीं मामले में डीएम मांगों को लेकर टीएसडीसी से बात करने को कह रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी से 15 किलोमीटर दूर दुदली भद्रराज पहाड़ी पर स्थित भगवान बलराम के मंदिर में लगने वाला 2 दिवसीय भद्रराज मेला शनिवार को संपन्न हो गया। मेले में जौनसार, पछवादून, जौनपुर, मसूरी, विकासनगर और देहरादून समेत अन्य इलाकों के हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दुग्धाभिषेक किया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ये उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर है। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलराज का दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक किया। राम जी का मंदिर है, 3 मूर्तियां हैं, एक योग साधना में है, एक शेष अवतार में है, एक स्वयंभू मूर्ति है बीच की। अन्न धन जन सबकी वृद्धि कारक देवता है, गौपालक है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है।
अन्न धन दूध पूत यह सबको देता है। उत्तरकाशी के धरारी पट्टी में नागराज देवता का दूध गड्ढू मेला धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मेले में 10 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़कर थुनेर के जंगलों के बीच देवता के पूजा स्थल पहुंचे। इलाके के लोग अपने घरों से दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, चावल, फल और फूल के साथ पहुंचे और पूरे इलाके की खुशहाली की कामना नागराज देवता से की। इस दौरान देवता के पशवा ने दूध, दही और मक्खन से स्नान कर लोगों को आशीर्वाद दिया। वो है तो पहले लोग यहाँ भैंस लाते थे, फिर छानियों में रहते थे, तो इससे 3 दिन पहले भैंस को पिलाना और या 3 टाइम का या 5 टाइम का दूध जो है उसको उसमें किसी ने नहीं छेड़ना। अपने आप के लिए, चाय के लिए भी बगल से दूसरों से मांग के लाते थे, तब जाके उसकी मट्ठा लगानी, उसका जो मक्खन निकले, जो उस दिन की दही हो अलग की, उस दिन का फिर जो दूध हो वो यहाँ चढ़ाया जाता था। ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका आराध्य देव है नागराजा, और वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आम जनमानस की खुशहाली के लिए यहाँ पर साल भर में दिन अपने घर से सारे लोग दूध दही ला करके यहाँ पर दूधगाड़ू का त्यौहार मनाते हैं, ताकि पूरा क्षेत्र खुश रहे। हमारे जो धन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।